गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज स्टार्ट करते हैं क्या, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, तो कल हमने जो थे नियम पढ़ाए थे, क्या प्रतिबिंब कैसे बनता। ठीक, तो प्रतिबिंब बनाने के कुछ नियम थे कि वस्तु हमारी कहाँ रखी हुई थी, वस्तु नहीं रखी हुई थी कि कोई भी प्रकाशिक किरण, ठीक, जो क्या थी, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही थी, वो कहाँ से होकर जा रही थी, ये मुख्य अक्ष होती है, मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस जो मुख्य अक्ष के समांतर आती थी। ठीक है, लेंस से टकराने के बाद प्रथम फोकस से होकर जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा नियम क्या था कि जो भी प्रकाशिक किरण, ठीक, प्रथम फोकस से आती थी, लेंस से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती थी। तीसरा नियम क्या था, तीसरा नियम यह था कि कोई भी प्रकाशिक किरण, कोई भी प्रकाशिक किरण जो ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशिक केंद्र से आ रही है और प्रकाशिक केंद्र से ही वापस चली जा रही है। ठीक है, ये एक नियम, ये तीन नियम थे हमारे पास। ठीक, अब इन तीन नियम को फॉलो करते हुए, इन तीन नियम के साथ हम क्या बनाएंगे कि उत्तल लेंस द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है और क्या हमारा अवतल लेंस द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है। फिलहाल हम बात करते हैं कि उत्तल लेंस द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनेगा। फॉर्मेशन ऑफ अ इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस में अब कंडीशन होती है इसमें 6 हमारे पास। कितनी कंडीशन होती है? 6 कंडीशन होती है। जैसे हमने दर्पण में पढ़ा था, ठीक है, मिरर के केस में पढ़ा था। मिरर के केस में किसमें पढ़ा था हमने? अवतल, अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव, यानी कॉनकेव मिरर की हमने बात की थी, तो उसमें भी 6 कंडीशन थी और इसमें भी 6 कंडीशन है। वहां क्या था कि अब उत्तल दर्पण में 2 इमेज बन रही थी और यहाँ अवतल, अवतल लेंस में 2 इमेज बनेगी। ठीक है, तो पहली की हम बात करते हैं। पहली क्या होगी? देखो, जब वस्तु अनंत पर हो, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है? इन्फिनिटी पे है। ठीक, इन्फिनिटी कहाँ होती है? इन्फिनिटी वो जगह होती है जहां पर कोई भी वस्तु हमारी क्या दिखाई नहीं देती, केवल हम माइंड में इमेज को इमेज का फॉर्मेट बना लेते हैं कि यहाँ कोई वस्तु होगी और ऐसी होगी, ऐसी दिखती होगी। ठीक है, लेकिन वास्तव में वो जगह होती है इनफिनाइट जहां हमें कुछ भी नहीं दिखता। ठीक है, एक होता फिनाइट, एक होता इनफिनाइट। फिनाइट होता मिनिमम। ठीक है, मिनिमम मतलब कि जहां तक हमारी आंख देख सकती है, ठीक है, वो हमारा फिनाइट होता, और जहां हमारी आंख नहीं देख सकती उसी को हम बोलते हैं इनफिनाइट। ठीक है, अनंत। ठीक, क्लियर है जी? तो फिनाइट होता सीमित, ठीक है, इनफिनाइट होता असीमित। ठीक, अब जरा बात करते हैं जब वस्तु हमारी अनंत पर, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ हमारा? इन्फिनिटी पे रखा हुआ। ठीक है, तो ये क्या होगी? देखो, हमारी ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी, मुख्य अक्ष होगी, यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ, वस्तु रखी हुई है ओ डैश। ठीक, ये क्या है हमारा? उत्तल लेंस या कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस। अब देखो जरा इसमें इमेज का फॉर्मेशन क्या होगा। ठीक, एक अगर लिखनी आ गई तो ये बाकी सब हम आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, देखो जरा यहां से क्या होगा, एक प्रकाशिक किरण आती है। ठीक है, एक प्रकाशिक किरण आएगी। ठीक है, आने के बाद, ठीक, कहां से? प्रकाशिक केंद्र से, ऑप्टिकल सेंटर से टकराने के बाद जैसी आई वैसी की वैसी सीधी चली जाती है। ठीक है, दूसरी प्रकाशिक किरण, दूसरी प्रकाशिक किरण कौन सी? OF डैश। ठीक है, OF डैश। ठीक, ये कहां से? OA डैश। OA डैश यानी लेंस से टकराई और टकराने के बाद ये कहां से आ रही है? प्रथम फोकस से आ रही है। प्रथम फोकस से आने के बाद लेंस से टकराई और लेंस से टकराने के बाद कहां? प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर या मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, ये दोनों किरणें एक दूसरे को कहां काटती हैं? प्रथम फोकस पर। कहां काटेगी? प्रथम फोकस पर काटेगी। प्रथम फोकस पर काटने के बाद वस्तु का प्रतिबिंब कौन बनेगा? II डैश। वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? II डैश बनेगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे कि एक उत्तल लेंस द्वारा, ठीक है, एक वस्तु है हमारी, ऑब्जेक्ट है OO डैश,
ठीक, उसके एक सिरे से ठीक एक प्रकाशिक किरण चलती है जो कहाँ हमारी किससे जाएगी, प्रकाशिक केंद्र से आते हुए, ऑप्टिकल सेंटर से आते हुए, ठीक है, जिस रास्ते से आई थी उसी से सीधे निकल जाती है। ठीक, दूसरी प्रकाशिक किरण ओ ए कैसी होगी, जो प्रथम फोकस से आती है, लेंस से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ये दोनों किरणें एक दूसरे को जहां भी काटती हैं, ठीक है, ये दोनों किरणें एक दूसरे को जहां भी काटती हैं वहीं वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है, यानी उसकी इमेज बन जाती है। ठीक है, कैसी बनती है, कैसी बनती है, अब देखो यहां दो कंडीशन होंगी हमारे पास, एक तो होगी आभासी, ठीक, आभासी के साथ हमेशा वर्ड आता सीधा, ठीक है, तो जरा एक बार देख लेते हैं, रियल के साथ वर्ड आएगा इनवर्टेड, ठीक, और दूसरा कौन सा होगा, वर्चुअल, इसके साथ आएगा इरेक्ट, ठीक है। रियल का मतलब है वास्तविक, ठीक, और ये इनवर्टेड मतलब उल्टा, ठीक। वर्चुअल आभासी, वर्चुअल का अर्थ क्या, आभासी, और इरेक्ट का मतलब है सीधा, ठीक है। इट मीन्स कहने का क्या है, यह है कि अगर कोई वस्तु की इमेज मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ बनती है तो वो कैसी होगी, रियल, ठीक है, वास्तव में इमेज बनेगी, लेकिन कैसी बनेगी, उल्टी, ठीक है। और वर्चुअल का अर्थ क्या होता, आभासी, इमेज तो बनेगी लेकिन कैसी बनेगी, वो केवल अपने माइंड में सेट करना। सपोज दैट मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, अब कोई मुझे बाहर से दीवार के पीछे से अगर देखने लगे तो केवल इमेज ही कर सकता है कि मैं कैसा हूँ, ठीक है, उसे वास्तव में नहीं पता है कि मैं आदमी हूँ या फिर कोई जानवर हूँ, वो वास्तव में इस चीज को नहीं जान पाता, ठीक है। केवल ये देख रहा है कि कोई इंसान बोल रहा है, उसे ये नहीं पता कि मेरे आंख है या कान है या नहीं है, ठीक है, केवल इमेज कर रहा। तो इसी चीज को हम बोलते हैं आभासी यानी वर्चुअल, ठीक। और वर्चुअल के साथ इमेज हमेशा बनती है सीधी, वर्चुअल के साथ इमेज कैसी बनती है, हमेशा सीधी बनती है, ठीक है। तो अब जरा यहाँ देखते हैं ये इमेज कैसी है, मुख्य अक्ष के नीचे की ओर, क्योंकि हमें लिखना होता है यहाँ नेचर, इसकी प्रकृति का पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है, इसकी प्रकृति का पता होना बहुत जरूरी है। अब देखो जरा यहाँ पे कैसी होगी, ये मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ इमेज बन रही है, और जैसे ही नीचे की तरफ इमेज बनेगी तो कैसी होगी, वास्तविक, कैसी होगी, वास्तविक, और वास्तविक के साथ कैसा आएगा, उल्टा, इमेज कैसी होगी, वास्तविक होगी, उल्टी होगी, और कैसी होगी, वस्तु से छोटी होगी। छोटी कितनी होगी, बहुत छोटी, वस्तु से बहुत ज्यादा छोटी होगी। क्यों होगी बहुत ज्यादा छोटी, देखो वस्तु हमारी यहां से कहीं रखी होगी, एक्सिस से कहीं रखी होगी, ठीक है। तो जब यहां से कोई वस्तु की इमेज चलेगी तो इतनी बड़ी वस्तु और इसका एक छोटा सा प्रतिबिंब हमारे सामने बन के आएगा। तो इसकी प्रकृति कैसी होगी, रियल, इन्वर्टेड और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है, स्मॉलर देन या स्मॉलेस्ट, ठीक, ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, वस्तु से बहुत ज्यादा छोटी होगी, ठीक है। यही से लिखने का तरीका, अपनी भाषा में आसान शब्दों में लिखना सीखो। ये नहीं है कि बस जैसा बुक में लिखा वैसा ही लिखना शुरू कर दिया, नहीं, ठीक है। क्या कहेंगे कि हमारे पास दो किरण आएंगी, दोनों कैसी होंगी, आपतित किरण, ठीक है, कैसी होंगी, आपतित किरण, ठीक। पहली आपतित किरण कहां से आएगी, वस्तु के प्रकाशिक केंद्र से होके और सीधे के सीधे ऐसी ही चली जाएगी। दूसरी क्या होगी, दूसरी जो प्रकाशिक किरण आएगी वो प्रथम फोकस से आएगी और लेंस से टकराने के बाद, ठीक है, लेंस से टकराने के बाद कैसी हो जाएगी, वो मुख्य अक्ष के यानी प्रिंसिपल एक्सिस के कैसी पैरेलल समांतर हो जाएगी, ठीक। ये दोनों
किरण एक दूसरे को जहां भी काटेगी वहीं वस्तु का प्रतिबिंब या इमेज बन जाएगी। कैसी बनेगी? रियल, इन्वर्टेड और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, कैसी? वास्तविक, उल्टी और वस्तु से बहुत ज्यादा छोटी बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि दूसरी देखो, वस्तु अनंत और 2f के बीच कहीं रखी हो तो जी यहां पे हमारा क्या होगा? f प्रथम फोकस, ये क्या होगा हमारा? द्वितीय फोकस। ठीक है, तो यहाँ ये क्या होगी? मुख्य अक्ष होगी। अब वस्तु हमारी रखी थी अनंत और 2f के बीच। ठीक, इसे दूसरे तरीके से भी हम बोल सकते हैं कि जब वस्तु द्वितीय फोकस के पीछे रखी हो, जब वस्तु कहाँ हो? द्वितीय फोकस के पीछे रखी हो, या फिर अनंत और द्वितीय फोकस के बीच में कहीं रखी हो। ठीक है, तो सिंपली देखो क्या होगा, यहाँ ये ऑब्जेक्ट है, ये वस्तु है ओ डैश। ठीक है, यहां से क्या होगी? एक प्रकाशित किरण आएगी, आपतित किरण आएगी। ठीक है, ठीक, यहां से आने के बाद लेंस से टकराएगी और जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो कहां से जाती है? प्रथम फोकस से होकर चली जाती है। दूसरी प्रकाशित किरण हमारी कहां से आई? प्रकाशित केंद्र यानी ऑप्टिकल सेंटर से आई और ऑप्टिकल सेंटर से आने के बाद, ठीक है, सीधे निकल गई, जिस रास्ते से आई उसी से सीधे निकल गई। ठीक, इन दोनों किरणों ने एक दूसरे को जहां भी कट किया है, इन दोनों किरणों ने एक दूसरे को जहां भी कट किया है वहीं वस्तु का प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, जब वस्तु का प्रतिबिंब बन गया, अब हमें इसकी लिखनी है प्रकृति। अब देखो कहां प्रतिबिंब बना? सबसे पहला क्वेश्चन कि प्रतिबिंब कहां बना? इसका प्रतिबिंब कहां बना था? प्रथम फोकस पर। कहां बना इसका प्रतिबिंब? प्रथम फोकस पर। इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? इसका प्रतिबिंब बनेगा प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस के बीच में। ठीक है, इसका प्रतिबिंब प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस के बीच में। ठीक, अब जरा देखो कंडीशन में बता देता हूं। दर्पण में जब हम पढ़ते थे कि वस्तु अनंत पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता था? फोकस पर। ऐसे ही इसमें भी हम क्या करेंगे? जब वस्तु हमारी कहां रखी होगी? वस्तु रखी होगी हमारी अनंत पर, तो इसका प्रतिबिंब कहां बना? प्रथम फोकस पर। ठीक है, दूसरी बात हम करते हैं कि जब वस्तु हमारी द्वितीय फोकस, वहां क्या होता था? वक्रता केंद्र। ठीक है, वस्तु वहां वक्रता केंद्र के पीछे रखी होती थी, या फिर हम कहते थे अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में कहीं रखी है। यहां कहेंगे कि वस्तु द्वितीय फोकस और अनंत के बीच में कहीं रखी हुई है। ठीक है, या फिर कहेंगे कि द्वितीय फोकस के पीछे रखी हुई है। तो इस कंडीशन में प्रतिबिंब हमेशा कहां? प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस के बीच में बनता है। प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस के बीच में बनता। ठीक है, कैसा प्रतिबिंब बना? अब जरा देखो, ये वस्तु का प्रतिबिंब नीचे की तरफ यानी मुख्य अक्ष के नीचे हो गया। अब मुख्य अक्ष के नीचे आते ही मैं एक वर्ड बताया था, रियल और इन्वर्टेड। इट मींस क्या कहना चाह रहा है? ये कह रहा है कि वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। ठीक, इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वस्तु से छोटा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वस्तु से छोटा। ठीक है, अब चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, कंडीशन सेम ही है। ठीक है, नेक्स्ट तीसरी बात करते हैं, जब हमारी वस्तु 2f दूरी पर हो, यानी दर्पण के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो वस्तु हमारी वक्रता केंद्र पर रखी है। कहां रखी है? वक्रता केंद्र पर। और यहां कहां रखी है? द्वितीय फोकस पर। वस्तु कहां रखी है? द्वितीय फोकस पर रखी है। ठीक है, तो कहां होगा? देखो कंडीशन, द्वितीय फोकस की द्वितीय फोकस पर ही इमेज बनती है, यानी प्रतिबिंब वस्तु द्वितीय फोकस पर रखी है तो प्रतिबिंब भी उसका द्वितीय फोकस पर ही बनेगा। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट अब देखो, यहां से वही मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण लेंस से टकराने के बाद प्रथम फोकस से होकर जाती है। ठीक है, दूसरी क्या थी? वक्रता केंद्र से जाने वाली वक्रता केंद्र से ही सीधे निकल जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इन दोनों ने एक दूसरे को कहीं कट किया होगा। ठीक, कहां कट किया? 2f के जस्ट नीचे, यानी द्वितीय फोकस के ठीक नीचे। ठीक, वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बना? प्रकृति अगर हम लिखते हैं तो कैसा बना इसका प्रतिबिंब? मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ है,
तो कैसा बनेगा, कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। ठीक, इस कंडीशन में जितनी बड़ी वस्तु होती है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक, जहां वस्तु रखी होती है वहीं पे उसका प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, प्रकृति समझ में आ गई क्या, उल्टा वास्तविक और वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब बनेगा या इमेज बनेगी। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट बात करते हैं, फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा कि वस्तु F और 2F दूरियों के बीच में हो, यानी ऑब्जेक्ट कहां हो, F और 2F के बीच में कहीं रखा हो। तो जरा दर्पण में एक बार याद करते हैं, दर्पण में जब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु रखी होती थी, ठीक है, तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता था, उसका प्रतिबिंब कहां बनता था, वक्रता केंद्र के पीछे। कहां बनता था, वक्रता केंद्र के पीछे। अब यहां देखो, ये एक बार को मान लो कि वक्रता केंद्र है और इसे मान लो कि ये फोकस है। ठीक, इसका प्रतिबिंब कहां बनता था, वक्रता केंद्र के पीछे। तो यहाँ ये क्या, वक्रता केंद्र और इसके पीछे। अब जरा माइंड से सोच के चलना कि F और 2F के बीच में कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ, वस्तु रखी हुई है, तो उसका प्रतिबिंब हमेशा कहां बनेगा, 2F के पीछे, यानी द्वितीय फोकस के पीछे बनेगा। ठीक है, तो ध्यान दो जरा, यहां से क्या होगा कि वस्तु हमारी रखी हुई है F 2F यानी द्वितीय फोकस और फोकस के बीच में, और वस्तु है हमारी O डैश O, वस्तु है हमारी O डैश O। ठीक है, तो प्रथम किरण यानी पहली आपतित किरण जो थी कौन थी, O डैश A, O डैश A क्या थी, मुख्य अक्ष के समांतर आई, लेंस से टकराने के बाद प्रथम फोकस से होकर चली गई। दूसरी प्रकाशिक किरण हमारी कहां थी, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, और प्रकाशिक केंद्र से आई और जैसी आई वैसी की वैसी ही सीधे निकल गई। इन दोनों किरणों ने एक दूसरे को कहां काटा, 2F के पीछे यानी द्वितीय फोकस के पीछे, और जहां एक दूसरे को काटा वहीं वस्तु का प्रतिबिंब I डैश बन गया। ठीक है, कैसा बना, उल्टा बना, क्योंकि मुख्य अक्ष के नीचे है तो उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा, उल्टा वास्तविक और वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, इनकी प्रकृति समझ में आ गई, क्लियर है। नेक्स्ट बात करेंगे अब हम, तब देखो जरा, वस्तु हमारी प्रथम फोकस पर है। ठीक है, वस्तु कहां है, प्रथम फोकस पर। अब उसकी कंडीशन याद करो दर्पण की, जब वस्तु हमारी कहां रखी होती थी, फोकस पर रखी होती थी, तो प्रतिबिंब कहां बनता था, अनंत पर, प्रतिबिंब अनंत पर बनता था। अब यहाँ क्या, वस्तु ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा हुआ, फर्स्ट फोकस या प्रथम फोकस पर। ठीक है, तो ये देखो जरा, यहाँ प्रथम फोकस F डैश पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट O डैश। ठीक है, वस्तु रखी हुई है। अब यहाँ से वस्तु के ऊपर के सिरे से, ठीक, एक प्रकाश किरण चलती है O डैश A, ठीक, जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, लेंस से टकराने के बाद प्रथम फोकस से होकर चली जाती है। ठीक है, दूसरी प्रकाशिक किरण हमारी कहां, प्रकाशिक केंद्र से आई, जिस रास्ते से आई उसी से सीधे निकल गई। इन दोनों किरणों ने एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटा, इन दोनों किरणों ने एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटा। अब हम कहेंगे कि वस्तु का प्रतिबिंब कहां बन गया, अनंत पे बन गया। अब कैसा प्रतिबिंब बना ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हमने जो वस्तु रखी थी वो हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, तो अब हम अपने माइंड में एक चीज, एक पिक्चर सेट कर लेंगे कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है, वस्तु का प्रतिबिंब ऐसा ही बना है जैसी वास्तव में वस्तु है, जैसी वास्तव में वस्तु है ऐसा ही वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना हुआ है। ठीक, अब इसकी प्रकृति कैसी होगी, इसका नेचर कैसा होगा, नेचर देखो जरा, नेचर कैसा होगा, वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा। कहां बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा। कैसा बनेगा, रियल। कैसा होगा, रियल इन्वर्टेड, वास्तविक, उल्टा और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, वस्तु से बड़ा होगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट,
वस्तु से बहुत ज्यादा बड़ा होगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो क्या होगा कि एक वस्तु हमारी कहाँ रखी हुई है, प्रथम फोकस एफ डैश पर रखी हुई है। ठीक है, वस्तु के ऊपरी सिरे से, ठीक, जो आपतित किरण चल रही है हमारी, ठीक है, वो कहाँ वस्तु से लेंस से टकराने के बाद, ये मुख्य अक्ष के समांतर है, लेंस से टकराने के बाद प्रथम फोकस से जाएगी दूसरी प्रकाशिक किरण जो हमारी ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशिक केंद्र से आ रही है, प्रकाशिक केंद्र से जैसी आ रही है वैसी की वैसी सीधे निकल जाएगी। ठीक है, इन दोनों ने एक दूसरे को कहीं भी कट नहीं किया, अर्थात वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पहुंच गया, अनंत पर। ठीक है, अनंत पर पहुंच गया, कैसा बना, उल्टा वास्तविक और वस्तु से बहुत ज्यादा बड़ा, वस्तु से बहुत ज्यादा बड़ा बना। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, 6 पोजीशन क्या है हमारी। 6 पोजीशन क्या है, वस्तु फोकस तथा लेंस के बीच में हो। ऑब्जेक्ट कहाँ है हमारा, फोकस और लेंस के बीच में, कहाँ रखा हुआ, वस्तु या ऑब्जेक्ट हमारा फोकस और लेंस के बीच में कहीं रखा हुआ है। ठीक है, फोकस और लेंस के बीच में कहीं भी रख दिया, चाहे यहां रख दो, यहां रख दो, यहां रख दो, जहां इच्छा हो इन दोनों के बीच में कहीं भी रख देंगे। ठीक है, अब देखो जरा, प्रथम प्रकाशिक किरण या पहली प्रकाशिक किरण क्या होगी हमारी, फर्स्ट क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर आई, समांतर आने के बाद लेंस से टकराई, लेंस से टकराने के बाद क्या होगी, प्रथम फोकस से होकर चली गई। ठीक है, दूसरी प्रकाशिक किरण या सेकेंडरी, ठीक है, दूसरी प्रकाशिक किरण क्या होगी हमारी, ऑप्टिकल रेज क्या होगी, वक्रता केंद्र से आई और वक्रता केंद्र से ही सीधे चली गई। ठीक है, इस कंडीशन में क्या कहेंगे कि जो लेंस से, जो प्रथम फोकस से आ रही थी, फिर प्रथम फोकस से आने वाली किरण क्या थी, वो यहां कहीं नहीं काट रही, इन दोनों को पीछे कहीं बढ़ाएंगे, इन दोनों को पीछे कहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, तो हम कहेंगे कि वस्तु से जो लेंस से जो टकराने के बाद किरण जो है वो पीछे की तरफ कहीं जाती हुई दिखाई दे रही है, टू बी अपीयर, ठीक है, बैक या बिहाइंड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, पीछे की तरफ कहीं जाती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, दूसरी प्रकाशिक केंद्र जो ऑप्टिकल सेंटर से पीछे की तरफ कहीं जाती हुई दिखाई देंगी, वे दोनों किरणें एक दूसरे को कहां, वस्तु के पीछे कहीं काटती हुई दिखाई देंगी, वस्तु के पीछे कहीं काटती हुई दिखाई देगी, जहां वस्तु का प्रतिबिंब आई डैश बनेगा, जहां वस्तु का प्रतिबिंब आई डैश बनेगा। अब ये कैसा होगा, ये होगा वर्चुअल, ठीक है, ये आभासी होगा, वर्चुअल और इरेक्ट, इरेक्ट, वर्चुअल और इरेक्ट, आभासी सीधा, आभासी सीधा और वस्तु से 2 गुना बड़ा, वस्तु से 2 गुना बड़ा, 2 गुना बड़ा। ठीक है, वस्तु से 2 गुना बड़ा। ठीक है, तो 2 टाइम्स देन ऑब्जेक्ट, दो वस्तु से 2 गुना बड़ा बनेगा, वस्तु से 2 गुना बड़ा बनेगा। ठीक है जी, तो आज जरा यहीं एंड की तरफ चलते हैं, यहीं समाप्त करते हैं। कल क्या करते हैं, कल इन्हें टेबल में बना के दिखाएंगे कि ये प्रतिबिंब कैसे बन रहे हैं। और प्रतिबिंब बनने का तरीका तो हमें समझ में आ गया, लेकिन एक टेबल में दिखाएंगे कि क्या यहाँ वस्तु रखी होगी, यहाँ उसका प्रतिबिंब बनेगा और कैसा बनेगा। ठीक है, उसके बाद UVF यानी लेंस का फॉर्मूला या लेंस का रिलेशन हम बताएंगे। उसके बाद क्या बताएंगे, लीनियर मैग्निफिकेशन, रेखीय आवर्धन के बारे में बताएंगे। फिर उसकी चिन्ह परिपाठी भी बतानी है, कैसे ये काम करेगा। ठीक है, कैसे इन्हें लगाएगा ऑब्जेक्ट पे, कैसा काम करेगा। ठीक है, तो दोस्तों आज हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करें। ठीक है, कैसा कंटेंट लग रहा है ये भी जरूर बताएं, कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा, किसको अच्छा लगा, किसको अच्छा नहीं लगा। ठीक है, या फिर हमारा मेथड पढ़ाने का कैसा है।
ठीक है, ये भी बताना बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपने आप में चेंज कर सकें। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।